जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसकी पहली कड़ी इस संसार से नाभि के माध्यम से ही जुड़ती है। नाभि केवल शरीर का मध्य बिंदु नहीं, यह वह द्वार है जहां से जीवन का पहला प्रवाह आता है। गर्भ में रहते हुए माता का संपूर्ण पोषण इसी मार्ग से होता है। भोजन, प्राण, ऊर्जा, हर स्पंदन। परंतु जन्म के बाद हम इस रहस्य को भूल जाते हैं। हम इसे सिर्फ एक शारीरिक अंग मानते हैं, जबकि यह एक सूक्ष्म केंद्र है जिसे जागृत कर दिया जाए तो व्यक्ति की ऊर्जा, चेतना और स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन आता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मानव शरीर में कुछ ऐसे केंद्र हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़े हैं, परंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता से उन्हें अनदेखा करता है। नाभि उन्हीं प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह केवल पाचन का आधार नहीं है, बल्कि आपके भीतर स्थित जीवन अग्नि का केंद्र है। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो आपकी सोच, भावनाएं और स्वास्थ्य सभी संतुलित रहते हैं। लेकिन यदि यह थोड़ा भी असंतुलित हो जाए तो अनजाने में कई रोग, मानसिक अस्थिरता और थकान घर कर लेती है। अब प्रश्न यह है कि 99% लोग इस नाभि के रहस्य को क्यों नहीं जानते? कारण सरल है, हमने अपने शरीर को केवल बाहरी दृष्टि से समझा है, भीतर के अदृश्य तंत्र को नहीं। आपने शायद ध्यान, प्राणायाम, योग के बारे में सुना होगा, लेकिन नाभि ध्यान, जहां पूरा ध्यान इस सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधि केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ साधक केवल नाभि पर ध्यान करके गहन समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं? क्यों नाभि में हल्की सी ऊर्जा का अनुभव होते ही पूरे शरीर में कंपन और गर्माहट फैल जाती है? और क्यों यह केंद्र जागृत होने पर आपकी इच्छा शक्ति, पाचन शक्ति और मानसिक स्पष्टता कई गुना बढ़ जाती है? प्रिय दर्शकों, यह विषय केवल ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जगाने के लिए है जिसे शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक यात्रा है आपके अपने भीतर की ओर। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि नाभि ध्यान का यह रहस्य आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, तो पूरे मन से इसे अंत तक देखें। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान औरों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक और कमेंट के जरिए साझा करें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, एक अनुभव है जो आपके भीतर की गहराई तक उतर जाएगा। नाभि को प्राचीन ग्रंथों में मणिपुर चक्र भी कहा गया है। यह हमारे 7 प्रमुख चक्रों में तीसरे स्थान पर स्थित है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। अग्नि केवल आग नहीं, बल्कि वह आंतरिक शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है, विचारों को स्पष्टता देती है और इच्छाओं को संकल्प में बदल देती है। जब मणिपुर चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनेक प्रवचनों में संकेत दिया है कि शरीर के इन ऊर्जा केंद्रों को समझे बिना साधना अधूरी रहती है। नाभि केंद्र की जागृति के बिना ऊपर के चक्रों में स्थिरता प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि यह आपके जीवन आधार को संतुलित करता है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर जड़ कमजोर हो तो पेड़ ऊपर तक स्वस्थ नहीं रह सकता। आधुनिक जीवन शैली में गलत खानपान, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण नाभि का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। कभी यह थोड़ा ऊपर खिसक जाती है, कभी नीचे और कभी दाएं बाएं, और इसका असर केवल पेट में दर्द या पाचन समस्या तक सीमित नहीं रहता। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। सोचिए, अगर आपकी आंतरिक अग्नि धीमी हो जाए तो क्या आप अपने लक्ष्यों तक पूरी ताकत से पहुंच पाएंगे? योगानंद जी कहते थे, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला साधक अपने शरीर को ब्रह्मांड के मंदिर की तरह मानता है, और मंदिर का मध्य स्थान जितना शुद्ध और संतुलित होगा, उसमें उतनी ही दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी। नाभि ध्यान इसी संतुलन को पुनर्स्थापित करने की एक सीधी और गहरी विधि है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में भी सहज, स्थिर और उत्साही बने रहते हैं? क्या यह केवल उनकी आदत है या उनके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो उन्हें मजबूत बनाए रखती है? और क्या यह संभव है
कि आपके भीतर भी वही शक्ति पहले से मौजूद हो, बस आप उससे जुड़ नहीं पाए हो। जब कोई साधक नाभि ध्यान करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहला अनुभव प्रायः एक हल्की सी गर्माहट या स्पंदन के रूप में होता है। यह गर्माहट सिर्फ शरीर में उत्पन्न ताप नहीं है, बल्कि प्राण शक्ति के सक्रिय होने का संकेत है। नाभि के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा रेखाएं फैली होती हैं, जो पूरे शरीर में जीवन प्रवाह को वितरित करती हैं। जब आप अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करते हैं तो ये ऊर्जा रेखाएं मानो पुनः जीवंत हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि नाभि ध्यान में सफलता का पहला चरण अवधान है, मतलब आप अपने भीतर होने वाले सूक्ष्मतम परिवर्तन को महसूस कर पाएं। यह प्रक्रिया इतनी कोमल होती है कि यदि आपका मन अशांत हो या आप अधीर हो तो यह अनुभव छूट सकता है। इसलिए साधना के प्रारंभिक क्षणों में केवल देखने और महसूस करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करने का नहीं। धीरे धीरे इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते समय आपका श्वास भी स्वाभाविक रूप से गहरा और धीमा हो जाता है। यह श्वास की लय नाभि की धड़कन के साथ सामंजस्य बनाने लगती है। जैसे जैसे यह सामंजस्य बढ़ता है, वैसे वैसे आपके भीतर एक शांत लहर फैलती है जो मानसिक तनाव को अपने आप धो देती है। यह शांति केवल भावनात्मक सुकून नहीं, बल्कि चेतना का स्थिर होना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अत्यधिक भयभीत या तनावग्रस्त होते हैं तो आपके पेट के आसपास एक कसाव सा महसूस होता है? यह वही केंद्र है जो आपकी भावनाओं और ऊर्जा का सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। तो यदि यह केंद्र असंतुलित हो तो क्या आपका मन वास्तव में स्थिर रह सकता है? और यदि इसे संतुलित कर लिया जाए तो क्या जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भीतर शांति और बल का अनुभव नहीं होगा? जब नाभि ध्यान का अभ्यास गहराई में उतरने लगता है तो साधक के भीतर ऊर्जा का एक अदृश्य प्रवाह सक्रिय हो जाता है। यह प्रवाह केवल नाभि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह वही मार्ग है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार तक पहुंचती है। नाभि इस यात्रा का आरंभिक द्वार है, और जब यह द्वार खुलता है तो ऊर्जा के लिए रास्ता सहज हो जाता है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर हल्कापन आने लगा है, जैसे किसी ने मन और शरीर के बोझ को धीरे धीरे उतार दिया हो। यह हल्कापन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। कई साधक बताते हैं कि इस दौरान उन्हें अपने चारों ओर एक गर्म सुनहरी आभा का अनुभव होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आलिंगन में ले रही हो। योगानंद जी का मानना था कि नाभि केंद्र में संचित ऊर्जा को यदि सही दिशा न दी जाए तो यह व्यक्ति को बेचैनी, क्रोध और असंतुलन की ओर ले जा सकती है। लेकिन नाभि ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा परिशोधित होकर प्रेम, करुणा और स्पष्ट दृष्टि में बदल जाती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बाहरी कारण के भी प्रसन्न और संतुष्ट क्यों रहते हैं? क्या यह संभव है कि उनकी प्रसन्नता का रहस्य उनके भीतर प्रवाहित हो रही इसी परिशोधित ऊर्जा में छिपा हो? और क्या यह ऊर्जा आपके भीतर भी जागृत हो सकती है यदि आप उसके द्वार को पहचान लें? जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो नाभि की अग्नि मानो ऊपर की दिशा में यात्रा प्रारंभ करती है। यह केवल एक ऊर्जा गति नहीं, बल्कि एक आंतरिक आमंत्रण है, मानो हृदय के द्वार खुलने का समय आ गया हो। नाभि से उठती यह तरंग पहले मध्य छाती तक पहुंचती है और साधक के भीतर एक कोमल सा स्पंदन जगाती है। यह स्पंदन किसी भावनात्मक उत्तेजना जैसा नहीं होता, बल्कि एक गहरी, स्थिर और करुणामयी धुन जैसा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब नाभि और हृदय का मिलन होता है तो साधक केवल अपने शरीर का अनुभव नहीं करता, बल्कि सृष्टि की धड़कन को सुनने लगता है। इस अवस्था में मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। आपको किसी चीज को रोकने, दबाने या नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। शांति स्वयं उतरने लगती है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह अनुभव गहरा होता है कि उसकी श्वास, नाभि की अग्नि और हृदय की धड़क एक ही लय में बह रही है। यही वह क्षण है जहां आप महसूस करते हैं कि आप और यह ब्रह्मांड अलग नहीं, बल्कि एक ही धारा में बह रहे हैं।
साधक की दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, लेकिन वह भीतर के माध्यम से बाहर को भी देखने लगता है, जैसे कोई अदृश्य पुल दोनों ओर जुड़ गया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब समय थम सा जाता है और आप बस उस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं? क्या यह संभव है कि वह स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके भीतर से उत्पन्न हो रही हो? और क्या यह वही क्षण नहीं है जब नाभि की अग्नि आपके हृदय को आलोकित कर रही हो? जब हृदय की रोशनी स्थिर हो जाती है तो ऊपर की ओर यात्रा स्वाभाविक रूप से आरंभ होती है, मानो कोई अदृश्य धारा आपको माथे के मध्य की ओर खींच रही हो। यह कोई अचानक छलांग नहीं है, यह उतनी ही कोमल है जितनी भोर की पहली किरण। नाभि से चली ऊर्जा हृदय में स्निग्ध होकर अब भ्रूमध्य की ओर अपने आप प्रवाहित होने लगती है। परमहंस योगानंद जी संकेत करते थे कि इस मार्ग पर सबसे बड़ा रहस्य प्रयास का त्याग है। जितना अधिक आप ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे, उतना ही यह ऊर्जा उलझ सकती है। इसके बजाय आपको केवल देखना है जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बढ़ रही हो। यहां मन के गहरे संस्कार सतह पर आ सकते हैं, पुरानी स्मृतियां, भावनाएं, यहां तक कि कुछ अस्पष्ट भय भी। अधिकांश साधक यहीं ठिठक जाते हैं क्योंकि वे इन्हें बाधा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यही वे पर्दे हैं जिनके पार आपका सच्चा दृष्टा जागने वाला है। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी कोई अनुभूति देखी है जहां कोई विचार आया और आप बस उसे देखते रहे, बिना छुए, बिना रोके? क्या यह संभव है कि यही दर्शक आपकी असली चेतना हो? और अगर हां, तो नाभि से चली यह ऊर्जा क्या केवल शरीर में बह रही है, या वह आपको उस चेतना की ओर लौटा रही है जो कभी न जन्मी न मरी? धीरे धीरे भ्रूमध्य के भीतर एक मंद सी रोशनी, एक हल्की सी धड़क, या कभी कभी बस एक अनाम सा विस्तार महसूस होने लगता है। यह कोई दृश्य नहीं जिसे आंखें देखती हैं, न कोई ध्वनि जिसे कान सुनते हैं। यह कुछ और है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और यहीं से नाभि ध्यान अपनी अंतिम अवस्था की दहलीज पर पहुंचता है। जब साधक भ्रूमध्य की उस अनाम सी अनुभूति में ठहरना सीख जाता है तो भीतर एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। नाभि से उठी ऊर्जा हृदय से गुजरकर अब इस बिंदु पर अपनी चरमावस्था में पहुंचती है। यह कोई अलग जगह नहीं है, यह वह आकाश है जिसमें सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे अनुभव बिना प्रतिरोध के विलीन हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि इस अवस्था में साधक को ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी की तरह अनुभव होता है, मानो अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं उसी श्वास में सांस ले रही हों जो आप ले रहे हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि गहन अनुभव है जहां आप और वह का भेद मिटने लगता है। इस क्षण में साधक देखता है कि जीवन केवल शरीर के भीतर नहीं बल्कि हर पत्ते, हर बूंद, हर श्वास में समान रूप से धड़क रहा है। नाभि का रहस्य अब स्पष्ट हो जाता है। यह केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि उस एकत्व का प्रवेश द्वार है जहां से समूचा अस्तित्व जन्म लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भीतर बाहर का यह भेद पूरी तरह मिट जाए तो भय, लालच और दुख जैसी चीजों का आपके ऊपर कोई अधिकार रह पाएगा? और अगर यह अवस्था संभव है तो क्या इसे केवल ध्यान में बैठकर ही जिया जा सकता है या जीवन के हर क्षण में इसे महसूस किया जा सकता है? जब साधक उस एकत्व में स्थिर हो जाता है तो नाभि ध्यान का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। वह रहस्य जिसे 99% लोग कभी नहीं जान पाते। अधिकतर लोग नाभि को केवल शारीरिक केंद्र मानते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह नाभि ब्रह्मांडीय चेतना का बीज स्थान है। यहां से न केवल शारीरिक ऊर्जा संचालित होती है बल्कि समय और स्थान के परे की चेतना भी यहीं से जागृत होती है। अधिकांश साधकों की साधना यहां तक पहुंचने से पहले रुक जाती है क्योंकि वे अनुभव को केवल ध्यान में बैठने का एक सुख मानकर वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन सच्चा नाभि ध्यान तब शुरू होता है जब यह अनुभव ध्यान गद्दी से उठकर आपके हर कार्य, हर शब्द, हर सांस में उतर आता है। इसका अर्थ है रसोई में खाना बनाते समय भी आप उसी चेतना में हैं। बाजार में चलते हुए भी वही एकत्व आपके भीतर सक्रिय है। किसी से बात करते हुए भी आप भीतर
उसी शांत प्रेममयी ऊर्जा में जड़ें जमाए हुए हैं। योगानंद जी इसे लिविंग मेडिटेशन कहते थे, जीवन को ध्यान में बदल देना। जब यह अवस्था स्थायी हो जाती है तो साधक की नाभि केंद्र पर ऊर्जा एक निरंतर सूरज की तरह जलने लगती है, लेकिन यह गर्म नहीं करती बल्कि ठंडक और स्थिरता देती है। यही वह अवस्था है जिसमें भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब साधक देखता है कि मृत्यु भी केवल एक द्वार है, न कि अंत। जब हम कहते हैं कि नाभि ध्यान का रहस्य 99% लोग नहीं जानते, तो उसका कारण केवल यह नहीं है कि लोग साधना अधूरी छोड़ देते हैं, बल्कि यह भी है कि वे नाभि को केवल एक स्थान समझते हैं। पर नाभि कोई साधारण बिंदु नहीं, यह त्रिकेंद्र है जहां 3 अदृश्य शक्तियां मिलती हैं। पहली है प्राण केंद्र। यहां जीवन की सक्रिय ऊर्जा जन्म लेती है। यह वही शक्ति है जो जन्म के समय शिशु को पहला श्वास लेने के लिए प्रेरित करती है और मृत्यु के क्षण अंतिम श्वास के साथ लौट जाती है। दूसरी है अपान केंद्र। यह शरीर से विषाक्त और अनावश्यक ऊर्जा बाहर निकालती है, केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी। तीसरी है अग्नि केंद्र। यह अदृश्य अग्नि केवल भोजन को ही नहीं बल्कि आपके अनुभवों, भावनाओं और विचारों को भी पचाती है, उन्हें शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है। अधिकांश लोग केवल प्राण केंद्र को महसूस करते हैं, लेकिन अपान और अग्नि केंद्र को पहचानने और संतुलित करने का विज्ञान खो चुका है। योगानंद जी कहते थे, नाभि का संतुलन साधे बिना ऊपर उठी ऊर्जा टिकती है, नहीं वह फिर नीचे गिर जाती है। इसके बाद आता है सूक्ष्म मार्ग का नक्शा। नाभि से ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर जाती है, लेकिन उससे पहले इड्डा और पिंगला का संतुलन अनिवार्य है। इड्डा चंद्रमा जैसी शीतल ऊर्जा बाईं नासिका से जुड़ी, पिंगला सूर्य जैसी उष्ण ऊर्जा दाईं नासिका से जुड़ी। नाभि ध्यान में इन दोनों का संगम होता है, जिससे सुषुम्ना स्वतः खुलती है। यही वह क्षण है जब साधक भ्रू मध्य के द्वार तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, यदि साधक जल्दबाजी करे या केवल अनुभव पाने के लोभ में रहे तो ऊर्जा ऊपर तो जाएगी, लेकिन मन के अशुद्ध परतों से टकराकर उसे भ्रम, डर या शारीरिक असंतुलन का अनुभव करा सकती है। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन में साधना को क्रमबद्ध रखना अनिवार्य है। योगानंद जी एक और रहस्य बताते थे, नाभि ध्यान में केवल ऊर्जा ही नहीं, समय की धारा भी बदल सकती है। इसका अर्थ है कि साधक का अनुभव इस तरह हो सकता है कि 1 घंटा मानो कुछ ही मिनटों में बीत जाए, या कुछ क्षण एक अनंत काल जैसे लगे। यह ब्रह्मांडीय चेतना का प्रारंभिक संकेत है। और अंत में नाभि ध्यान का अंतिम सत्य यह केवल स्वयं के लिए नहीं। जब साधक की नाभि का अग्नि केंद्र पूरी तरह जाग जाता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास के लोगों के मन और शरीर में संतुलन आने लगता है। वह अनजाने ही जीवित ऊर्जा स्रोत बन जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने गॉड्स लिविंग लाइट हाउस कहा था, जहां से प्रकाश और शांति अनवरत प्रवाहित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, यदि एक साधक सचमुच इस स्तर तक पहुंचे तो केवल ध्यान करते समय नहीं बल्कि चलने, बोलने और मुस्कुराने भर से ही वह संसार में परिवर्तन ला सकता है। और यदि यह संभव है तो क्या यह वही विरासत नहीं है जो हर आत्मा को अपनानी चाहिए? क्या यह संभव है कि यदि मानव जाति के हर व्यक्ति को यह रहस्य झात हो जाए तो दुनिया का चेहरा बदल जाए? क्या यह भी संभव है कि यह शक्ति आपके भीतर अभी इसी क्षण जागने को तैयार हो? बस आपको उसकी ओर एक कदम बढ़ाना है। और क्या वह पहला कदम नाभि के इस मौन धड़कते केंद्र को पहचानने से शुरू नहीं होता? यहीं पर नाभि ध्यान की यात्रा समाप्त नहीं होती। यह तो वह आरंभ है जहां से जीवन एक अंतहीन ध्यान में बदल जाता है। और यही वह ज्ञान है जो समय, स्थान और युगों से परे आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। धन्यवाद।